हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम है। तो भाई आप कई दिन तक फेसबुक पे भी देखते होगे भाई, कई दिन तक एक पोस्ट डलने लग रही है जो कि देवेंद्र अंकल ने डाली थी पीपली गांव तक। तो भाई एक महिला है जो कि भाई आंखों से मतलब कि अंधी है, ठीक है, दोनों आंखों से। और भाई जो लड़की थी वह भी भाई जो उसका हस्बैंड है उसने भाई कुछ ना कुछ कारण तय मतलब छोड़ रखी है। तो भाई उस परिवार की मदद करने के लिए आज यह भाई गरीब कल्याण संस्था की टीम यहाँ पे आ पहुंची है। तो भाई उसकी सेवा करेंगे और अंकल जी आते ही पूछेंगे कुकर के पता लग गया भाई पीपली गाँव में ऐसी समस्या भी आन पड़ी। आ जाओ भाई, चलो चलो भाई आ जाओ, सही आगा कर रहा है तू। इसमें आ जाओ भाई, यो मकान है, आ जाओ, नमस्ते, आ जाओ भाई आ जाओ। राम राम जी। राम राम। आ जाओ भाई, सारे भाई यहाँ दिखा दे भाई। तो देख कल भाई रे इन्हें से राशन एक बार रख दे साइड में, यो दिखा दे भाई, दिखा दे और लेकर आ जाओ भाई। दोनों आँखों से भाई माता जी अंधी हैं। तो भाई बहुत अच्छा काम कराया गरीब कल्याण संस्था ने जो इस घर में मदद करने के लिए आए भाई, बहुत अच्छा लगा। एक बार दिखा दे भाई। अच्छा बेटा, दोनों आँखों से भाई बिल्कुल नहीं दिखता माता जी ने, बहुत ही परेशान है भाई। मैंने दिखता तो बेटा मन तो आप बैठे भी नहीं दिखते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी 2-4 बार आया हूँ। हाँ परसों तू आया ना जब मैंने तो भरने की शर्मिंदी होगी। नहीं ना के शर्माना था जी इसमें, मैसेज मिल गया था मेरे और को, की आपका मैसेज मिल गया था भाई, सभी ने 2-4 और साथी ने बताई थी भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। अरे या गुड़िया है या लड़की, हाँ या है वो, इसके भी ये या गुड़िया भाई अपने बेबे इस तक बात भी करें। ला दे लो। ना 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 जी, कोई कुर्सी क्यों नहीं, तो ला भाई दो बात करेंगे। चलो भाई रोक ले भाई 2 मिनट। तो भाई इस घर में कुकर के पता लग गया भाई इस तरीके की हालात है। एक बाण है और एक भैया माता जी हैं जो कि ऐसा जो भी है। तो एक अंकल जी बात करेंगे कुकर के पता लग गया। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई प्रीतम। हाँ तो आप क्या कहना चाहोगे अंकल जी? भाई हम गांव के रहने वाले हैं और ये माता जी जो है इसके बारे में पता लगा था भाई असुनी ने 1-2 साथी ने और बतलाया था, क्योंकि ये हमारे काम देख रहे हैं। हम 2-3 महीने से लगातार गरीब आदमियों की मदद कर रहे हैं। तो ये गुड़िया है, हालात तो सबको मैंने बता रखे भाई। जब मैंने बताया था भाई ये बिल्कुल अंधी है, कुछ भी दिखाई नहीं देता इनको। और इनका एक लड़की है ये, और इस लड़की का भी एक लड़की है। इसकी शादी की थी माता जी ने जैसे तैसे करके। शादी के बाद वो इस गुड़िया का हस्बैंड भी इनके हालात पर, इनको देख के इनके हालात पर छोड़ को वो भी चला गया कहीं, उसका भी पता नहीं है इनको आज तक कहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। तो अब हमें पता लगा भाई, हमारे तक बात आई है। तो मैं माता जी से मिला, परसों आके मिला था। माता जी क्या दिक्कत है? बोले अभी हमारे तो खाने तक की नौबत आ रही है। तो भाई गरीब कल्याण संस्था जो है, जिसका जो हमने ग्रुप बनाया है, उसका एक ही काम है, एक ही मकसद है भाई, गांव में एक भी गरीब आदमी को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। क्योंकि इसमें जो हमारे साथी हैं, धमल फौजी है, सुनी भाई है, ये और जुड़े हुए हमारे साथी, प्रीतम आप भी जोड़ रखे हैं इसमें भाई। बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं इसमें, और बहुत मतलब एक इशारे में ही काम पूरा कर देते हैं। एक बार मदद की बात की जाती है तभी उसी टाइम मदद आ जाती है। तो भाई गांव पीपली में 2023 में मेरा अपना लक्ष्य है, 2023 1 वर्ष के अंदर अंदर एक भी परिवार हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसको ज़रूरत की मतलब महसूस होगी कि भाई हमें ज़रूरत है और उसको ज़रूरत ना मिले। हर गरीब आदमी के मतलब हमारे तक भाई बात ही नहीं आएगी तो वो बात अलग है, लेकिन अगर हमारे तक बात पहुँच गिर बात जायज़ है तो हर हाल में उस परिवार की मदद की जाएगी। ये माता जी बिल्कुल परेशान है, इसके ये हालात है जो मैंने आपको बता दिए। न कोई कमाने वाला है, थोड़ी बहुत पेंशन वगैरह मिलती है बेचारी को, उससे भाई नहीं काम चल रहा था कुछ कारण से, क्योंकि खर्चे भी हैं, गुड़िया भी है, नून से गुड़िया बेचारी परेशान है। तो भाई ये हालात देखते हुए हम इसकी मदद के लिए आए हैं, राशन का सामान लेकर आए हैं 2-3 महीने का।
फिर भी अगर इनका काम नहीं चलेगा तो फिर ये टीम और हमारे साथ दम्बल भाई फौजी भी है, इनका भी एक ग्रुप है, हम मिलकर भी मदद कर देंगे भाई। ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि भाई खाने की वजह से या किसी कारण से हमारे गांव में कोई आदमी भूखा सोए। अपने गांव में एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे। अच्छा बर्थडे और भगवान लगा परमात्मा। तो हमारे दम्बल फौजी अंकल जी भी भाई यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप भी चलाते हैं भाई। तो बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। तो अंकल जी को करके पता लगा किसके थ्रू यह बात आई है भाई इस तरीके से पीपली गांव में मदद की जरूरत है? ये अपना देवेंद्र साथी है, जिस ग्रुप में हम भी जुड़े हुए हैं। एक गांव के लिए एक ग्रुप बनाया है, तो उसमें देवेंद्र को पता लगा होगा कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा राशन पानी की हेल्प करते हैं। परिवार की स्थिति आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको माता जी को आंखों से दिखाई नहीं देता। एक गुड़िया है, ये किसको कभी दाढ़ी पे चली जाती है, कभी नहीं जाती। थोड़ी बहुत पेंशन वगैरह मिलती है, उससे क्या होता है। बिल्कुल। तो हमारे को पता लगा भाई उस परिवार को राशन पानी की ज़रूरत है, फिर हेल्प हो जाएगी हमारी। बहुत ऐसा नहीं है कि ये एक ही ग्रुप है, बहुत ऐसे बहुत सारे अच्छे ग्रुप हैं जो इस प्रकार की भाईचारा एकता संगठन, फौजी भाइयों का मदद एकता संगठन है। जब मैंने इस बुढ़िया की अभी पोस्ट डाली थी, हर्ष का भी मेरे पास फ़ोन आ गया था अभी थोड़ी देर पहले, आगे ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे कितने गाँव में क्या कुछ स्थिति है। वहाँ कुछ नहीं है, उसको हेल्प मेरे गांव में जो ग्रुप मदद एकता संगठन बनाया हुआ है उसकी तरफ से हेल्प हो जाएगी। आप चिंता मत करो, हो जाएगा काम। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये अपने गांव के लिए ग्रुप बनाया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो पूरे हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, कहीं पर भी, गांव का नहीं, कहीं पर भी हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। बस हमारे को पता लगना चाहिए। बिल्कुल। अगर पता ही नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। इसी प्रकार से अगर किसी लड़की है की शादी करनी है, किसी महिला को कमाने वाला नहीं है, बेटी की शादी करनी है, उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आज भी जैसे एक हेल्प आई थी हमारे पास, गाँव, कौन से गाँव से हैं? नहीं, तेने जो बताई थी तेरे मामा के खुबड़ू गांव से भाई ने बताई, भाई खुबड़ू गांव से ऐसे ऐसे एक 12 मार्च की शादी है और उसमें कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने उनसे बात करी, भाई क्या हेल्प चाहिए? खाने के लिए हेल्प चाहिए क्या? जैसे हमें अपने थोड़े संदूक बेड वगैरह ये देते हैं, इसके लिए हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बताया भाई साहब खाने के लिए तो वहाँ भी वो औरत विधवा है, उसकी बच्ची है, उसके भाई छोटे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। तो पता लगा तो बस उसने बताई कि भैया खाने वाने के लिए तो गाँव वाले कर रहे हैं। किसी ने उसके लिए बोल दिया, घी के लिए बोल दिया, किसी ने चीनी के लिए बोल दिया, किसी ने कुछ के लिए। फिर मैं हमारे से क्या हेल्प चाहिए? बोले आप जो फर्नीचर का थोड़ा बहुत कर दो तो ज़रूरी है। मैंने रस्ते बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बात मैं आपको बता रहा था, बात हुई थी, हर्ष ने डन कर दिया। 12 तारीख को उस बेटी की भी शादी कर दी जाएगी। पिछले 1-2 साल से जब से हम लगे, कम से कम 250 बेटियों की शादी कर चुके हैं। आपके सामने सोशल मीडिया पर देख रहे हो, 200-300 बात भर चुके हैं। मतलब ज़रूरतमंद की सहायता की जाएगी, और वो हम नहीं करने वाले, ये आप करने वाले हो। जो आप समाज करने वाला है, जागरूक जो समाज हो रहा है, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, जैसे अभी हेल्प के लिए आए, इसको ना तो देवेंद्र कर रहे हैं इस हेल्प को, ना मैं कर रहा, ना भाई कर रहा, ना कोई दूसरा भाई कर रहा। यहाँ जो हेल्प आई है इसमें किसी न किसी आदमी के 5-5, 2-2, 4-4 रुपये हाजिर है, और वो नेक कमाई वाले हैं। तो ऐसे करके ना हमारे को दिल को भी शांति मिलती है। जिसकी हेल्प करके उनकी हमारे को दुआएं मिलती हैं। हमारे को दुआएं लेने का एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। ना बेचारा बहुत अच्छा। ठीक है भाई। हाँ जी प्रीतम भाई, आपका स्वागत है। जब जब ऐसे हालात देखते हैं ना तो आत्मा रोने लगती है भाई। हम तो लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमने सही सलामत रखे, और हम सारे भाइयों को एक ऐसी सद्बुद्धि दे ताकि जो आज काम हम करने लग रहे हैं वो काम निरंतर करते रहें, और समाज में एक संदेश जाए कि सभी युवा साथी अपनी कमाई में से चाहे 1 रुपया निकालें। 1 रुपया भी अगर आप निकालोगे तो इन जैसे माता बैठी है हमारी, ये बहन है, इनके घर में अगर दिया जलता है, चूल्हा जलता है, तो भगवान की पूजा होती है। ऐसे ऐसे संगठन हम ये चाहते हैं कि हर गांव में खड़े हों। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं अपने भाई देवेंद्र पे, गर्व महसूस करता हूं भाई दम्बल फौजी पे, गर्व महसूस करता हूं ओक्की भाई पे। जैसे भाई ने दम्बल नाम लिया, सचिन फौजी बाड़ंद देश की सरहद की रक्षा कर रहा है और समाज में घरों में दिए जला रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं। तो मेरा तो गरीब कल्याण संस्था जो भाई देवेंद्र ने पिपली गांव के लिए बनाई है, हम इस भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने साथ हमारे को जोड़ा। देवेंद्र भाई हरियाणा पुलिस में नौकरी करता है, इसके पास 1 रुपये की भी ऊपर की कमाई नहीं है, 1 रुपये की भी। बहादुरगढ़ में रहता है, पिपली में रहता है, दोनों जगह रहता है, खर्चे इसके बहुत हैं।
लेकिन इसने एक दिल में टीस थी भी मैं अपने गांव के गरीबों की मदद करूं, और इसने शुरू किया, हम इसके साथ जुड़ गए और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जाने लग रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने गांव में ही मदद करी थी, इस हफ्ते भी इस माता जी ने की मदद के लिए आगे। 2023 में प्रीतम भाई, ऐसा कोई गरीब घर पिपली गांव में नहीं बचेगा जहाँ गरीब कल्याण संस्था के साथी ना पहुंचेंगे मदद के लिए, आपको विश्वास दिलाते हैं। और भगवान हमने सक्षम रखे, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे कि इन गरीबों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। ये सामान है, जो सामान है भाई वो भी दिखा देंगे एक बार, जो कि एक घर में हुआ अगर है, जो भाई दिखा दे भाई, यो भाई सारा राशन है। के बारे में बताऊंगा। ये जो राइस ब्रेन ऑयल है, जो आप रिफाइंड यूज़ करते हैं फॉर्चून वगैरह, उसमें 24 के 24 घंटे दिल पे बहुत बड़ा भारी बोझ रहता है। लेकिन अगर आप इस राइस ब्रेन ऑयल को यूज़ करोगे तो ये हार्ट अटैक के खतरे को भी दूर करने की कोशिश करता है, उसमें भी लाभदायक है। जो सामान हमने इनको दिया है ये हर्बल सामान है, प्योर रिफाइंड है, और उन घरों में यूज़ होता है जो अच्छे अच्छे करोड़पति हैं। बिल्कुल जी। तो प्रीतम भाई, हम तो देने वाले हैं, माध्यम हैं, भगवान हमसे दिलवा रहा है। सारे भाइयों का सहयोग है, हर उस भाई का धन्यवाद है जिसने इस राशन में 1 रुपये का भी सहयोग दिया है। हमारे सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। आप भाई साथ जुड़े रहो, समाज यूं ही देखता रहे और हम गरीबों की सेवा यूं ही करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया जी। अगर बाइक की करो मैसेज, तो भाई मैं एक मैसेज सभी युवा साथियों को देना चाहता हूँ। जैसे ये हमारी टीम है, एक बार करना उसकी तरफ है, ये हमारी युवा टीम है। ये मतलब किसी के दिल में अगर जगह है ना किसी गरीब की मदद करने का, तो अपना है ना एक एक करके जोड़ सकता है अपनी टीम को। और ये मेरी टीम है ना एक इशारे पे एकदम से इतना बढ़िया काम कर रही है। और भाई दम्मल भी है, ये भी अलग से काम कर रहा है, मैं भी अलग काम कर रहा हूँ। लेकिन जब हमारे गांव में ज़रूरत होती है तो हम दोनों भी और भी ग्रुप जो हमारे साथी हम उनकी मदद ले सकते हैं। हमें ये नहीं है भी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ही अकेला हूँ। तो भाई जो गरीब कल्याण संस्था बनाई है ये ऐसे वैसे नहीं बनाई गई, बड़े सोच समझ के बनाई गई है। और इसमें जो भी आदमी मदद करता है ना वो दिल से करता है। भाई हम तो एक मतलब इसके सूत्रधार हैं, लेकिन मदद करनियाँ तो बहुत हैं। वो कि भाई जैसे हैं दम्बल जी से या सुनी जी से, फलर भाई है, नरेश है, राके, मतलब काफ़ी आप जैसे भाई जो इसमें 10-10 रुपये 100-100 रुपये का योगदान करते हैं और उसको हम जोड़ के इकट्ठा करके ऐसे गरीब आदमी की मदद कर देते हैं। हमारे दिल को भी तसल्ली होती है इस काम से, भाई हमें भी अच्छा लगता है। एक नेक काम, हम जब कोई नेक काम करते हैं अंदर अलग ही खुशी होती है। तो भाई सभी युवा साथियों से, हर गांव में जो भी युवा साथी है, मेरी उनसे सभी से अनुरोध है भाई हर गांव में ऐसा संगठन खड़ा करें ताकि उसके गांव के किसी गरीब को कहीं, जैसे हम भाई दमल फौजी का एक फौजी भाईचारा एकता संगठन, पिछली बार भाई दमल राजस्थान में गया थे, इसका फ़ोन आ गया भाई नार आ जाना है, तो हम प्रीतम आप साथ थे, तो वहाँ के हालात देखे भाई, अगर वहाँ ऐसा संगठन खड़ा हो तो हमने वहाँ नहीं जाना पड़े। तो मेरा मेन मकसद गांव पिपली में संगठन खड़ा करने का, गरीब संस्था बनाने का एक ही मकसद है। भाई हम बाहर से मदद क्यों ले, जब हम गांव में हम साथी हैं तो हम अपने गांव के खुद मदद करेंगे। तो हम भी ये अनुरोध करते हैं गांव और दूसरे गांव वालों से, भाई साथियों आप भी गांव में संगठन करें, हर साथी मिलकर, और अपने गांव में जो भी स्थिति में जो ये स्थिति देख रहे हो, इस स्थिति में कोई परिवार है तो उसकी मदद करें। सभी साथियों भाई इसी बात भाइयों का सभी का धन्यवाद है। और भाई ऐसे अपने गरीब आदमी की मदद करते रहें और भाई इनका जो आशीर्वाद है वो अपना लेते रहें। बहुत बढ़िया। ओ भाई कभी भी किसी भी गांव में ये नहीं भाई पीपली गांव में कोई मदद होगी, अगर किसी भी भाई अलग कोई गांव भी होगा, कोई सैदपुर कुंड जो भी आसपास के जितने भी गांव, अगर मदद की ज़रूरत हो तो भाई नंबर में देव है नीचे, तो भाई संपर्क कर सको हो। किसी भी गांव में ऐसी स्थिति हो तो हमारे से संपर्क करो और भाई उस स्थिति ना भाई हम सुधारेंगे। हमारे जो ग्रुप बन रहे हैं तो भाई देखते रहो, अपने अपने काम में भाई ऐसे ध्यान रखा करो, ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम।